और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के जैसा हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम अ, तत्काल विषय दिया जाता है और आज के इस सत्र के अध्यक्षता का मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर, जो कि प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीआर पिथौरागढ़। इस पटल पर उनका वो कोई परिचय के मोहताज नहीं, आप लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं और इसी बीच आपने हमारी पट इस पटल पर हमारी बाल प्रेरी परिवार में एक नई संरक्षक बतौर आपने संरक्षक सदस्यता भी ली है बाल प्रेरी की। और आपने पूरा ये राष्ट्रीय संगोष्ठी को संपन्न कराने में मदद करी, हमारी मार्गदर्शन किया। अभी श्यामलाल पांडे जी की हमारी बातचीत भी हो रही थी, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। और अभी तुरंत मैंने, क्योंकि आज मैं और काम में व्यस्त रह गया, तो अभी मेरे को लगा तो मैंने आपसे निवेदन किया, तो आपने स्वीकार किया, आपका आभार सर। विशिष्ट अतिथि होंगे ईशा ध्वनि जी, जुड़ चुकी हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करेंगे यथार्थ उपाध्याय जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त उन्नति परिवार, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी नैनीताल में। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आशा सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले अलग अलग साथी, अनिल धोनी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। एक अभिभावक बतौर आपका सहयोगी पटल को मिलता है किरण मेहरा जी। और इस पटल पर विनीता पाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और विनीता वर्तिका पाल जी हमारे बीच नई नई साथी जुड़े हैं। मैंने आज उनको फोन भी किया था कि मैं जल्दी उनसे संचालन कराने का, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। तो एक बार में सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, कल बाल कवि सम्मेलन है और उस बाल कवि सम्मेलन में अपनी कविता, स्वरचित कविता पढ़ी जानी है और वो कविता बाल प्रेरी में भी एडिट करके छापी जानी है। तो जिन साथियों ने सहमति नहीं दी है वो सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ उन्नति परिहार जी को। उन्नति जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं उन्नति परिहार बीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी नैनीताल में कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज बाल प्रेरी का 1503 ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट पिथौरागढ़ से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम और आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इस पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, और आदरणीय उदय गिरोला सर, संपादक बाल प्रेरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठजनों, गुरुजनों व अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम व आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, आपको मेरा सादर प्रणाम और आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। आज के कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मेरे पार्टी यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। भाई, आपको अध्यक्ष बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। मैं आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रेरी से कैसे जुड़ी। बाल प्रेरी में हमारे विद्यालय में 5 दिवसीय की कार्यशाला हुई थी, जिसमें आदरणीय उदय किरौला सर जी के द्वारा मैं बाल प्रेरी के सुंदर मंच से जुड़ी। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरा संचालन करने का मन कैसे करा। जब मैंने ऑनलाइन कार्यशाला को ज्वाइन किया तो मैंने देखा मुझसे छोटे व बड़े भाई बहन बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, और मैं तो बस छुट्टियों में घर आती हूँ क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे भी मन करा संचालन करने का। और आज आदरणीय उदय किरौला सर जी के द्वारा मुझे 7वीं बार संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे 7वीं बार संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप उपस्थित है? मेरी आवाज जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका आज का विषय है
बहुत ताकतवर होती है घर की दालें। बहुत ताकतवर होती हैं घर की दालें। जी बहन। जी, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं ईशा धोनी कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जो बाल प्रहरी का 1503वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट पिथौरागढ़ से। एवं मैं स्वागत करती हूँ प्रतिदिन हम सभी को मार्गदर्शित करने वाले इस बाल प्रहरी के सुंदर आदरणीय श्री आकाश सर जी का, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ प्रतिदिन हम सभी के बीच जुड़कर हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर जी का, जिला मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर का, संरक्षण बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि सर ने आज मुझे फिर से विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर प्रदान किया। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कक्षा 7 से यथार्थ उपाध्याय, रतन मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की बेहतरीन संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 7 से उन्नति परिहार, जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवान नैनीताल से। बहन, आप इस सुंदर पटल पर अपनी छुट्टियों पे आगे भी जुड़ती हैं, तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप संचालन की स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छी की और आगे भी आप बहुत अच्छा संचालन करेंगी और आपका ये संचालन बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ कि ये बाल प्रहरी का सुंदर मंच बहुत ही सुंदर है और मुझे भी इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़ने का शुभ अवसर मेरे भाई मानस वानी की वजह से प्राप्त हुआ। उसने सर से कहा और मुझे इस सुंदर मंच से जोड़ा। इस सुंदर मंच पे हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है और एक बहुत सुंदर मंच मिलता है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो कुछ ऐसा ही है आज का ये त्वरित भाषण। तो त्वरित भाषण में हमें पता नहीं होता कि टॉपिक क्या आएगा। जैसे कि अभी बहन ने बताया कि मेरा टॉपिक है बहुत ताकतवर होती हैं घर की दालें। तो आप सभी को अपने टॉपिक के बारे में मैं बताती हूँ। जो मेरा टॉपिक है, बहुत ताकतवर होती हैं घर की दालें। ये तो सच्ची बात है। वैसे तो बाजार में भी वही दालें मिल तो जाती हैं, लेकिन जो खुशबू और जो घर के अनाज में होता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। मेरे को तो ऐसे लगता है हम अपने घर पे, अपने गांव पे खेती करके दाल उगाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं उसके लिए और उसका इंतजार भी करते हैं, क्योंकि पहले उसके लिए हमें खेतों की निराई गुड़ाई सब चीज करना पड़ता है, उस पे हल लगाना पड़ता है और साथ ही साथ हमें बहुत ही मतलब खेतों का बहुत काम होता है, वो भी करना पड़ता है। साथ में धैर्य भी रखना पड़ता है, क्योंकि फसल एकदम तो नहीं हो जाती, उसपे फूल लगते हैं तब जाके फल लगते हैं। तो वैसे तो मेरी सबसे अच्छी जो मेरे को दाल लगती है घर की, वो है भटकी दाल, और उसमें बहुत ही प्रोटीन भी पाया जाता है। डॉक्टर भी उसे खाने की सलाह देते हैं। और खास करके हमारे उत्तराखंड में आजकल तो मैंने गाना भी सुना था कि उत्तराखंड की फेमस डिश आज बनेगी, उत्तराखंड की फेमस डिश भटकी चुटकानी। तो सच में वो भटकी चुटकानी नाम लेते ही मतलब मुंह में पानी आ जाता है। सच में ताकतवर होने के साथ ही ये बहुत ही टेस्टी भी होते हैं खाने में, और ताकतवर तो होते ही है, क्योंकि जो लोग भी किसान हैं या मतलब खेती करते हैं खुद से, वो रियल में ताकतवर भी होते हैं, क्योंकि हम लोग भी घर पे काम करते हैं और साथ में मतलब इसका फल हमें बहुत मीठा मिलता है। इतने ताकतवर पौष्टिक दालें हमें प्राप्त होती हैं, और साथ में और भी दालें होती हैं, मसूर, मूंग, लेकिन जो सबसे अच्छी मेरे को लगती है तो भटी है। और साथ में गहत की दाल भी होती है, जो बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है और सच में इसे ठंडियों में खाया जाता है ज्यादातर, और इससे शरीर में गर्मी भी मिलती है और साथ ही साथ इसे दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
और मसूर की तो सिर्फ दाल ही नहीं बनती हमारे पहाड़ों में, इसका घुरौट बोलते हैं वो भी बनता है, जिससे कढ़ी बनती है और सच में ये बहुत ही टेस्टी होती है। और ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा और साथ में सच में घर की दालें ताकतवर तो होती हैं, ये तो मैं भी मानती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद और सर का फिर से आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे फिर से विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर प्रदान किया। और साथ में अपनी बहन उन्नति परिहार को उसके बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। उन्नति जी, उन्नति परिहार, जी सर। आगे संचालन संभालिए, बुलाइए अगले प्रतिभागी। जी सर। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने हमें घर की दालों के बारे में बताया, जैसा कि आपने उनकी पौष्टिकता भी हमें बताई और आपने ये भी बताया कि आपकी जो प्रिय दाल है वो भट की दाल है। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यशाला के नियम बताने जा रही हूँ। नियम क्रमांक 1, यदि प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना कैमरा व माइक अवश्य ऑन रखें। यदि प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है तो अभिभावक पीछे से गाइड ना करें। यदि कोई प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है तो कोई और प्रतिभागी अपना कैमरा व माइक ऑन कर बीच में व्यवधान न डाले। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। त्वरित भाषण कार्यशाला। त्वरित भाषण कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें आपको तुरंत दिए गए विषय पर या तुरंत दिए गए टॉपिक पर अपने विचार रखने होते हैं। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के प्रथम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अक्षत सिंह, कक्षा 6, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है गर्मी की छुट्टी में मेरी दिनचर्या। सभी को मैं नमस्कार। मेरा नाम अक्षत सिंह है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून है। तो मेरे विषय का नाम है गर्मियों की छुट्टियों में मैं दिनचर्या। पहले तो सबसे पहले मैं कभी 7 बजे उठता था मैं सुबह। फिर उसके बाद फिर मैं फ्रेश होता था और फिर ब्रश करता था और फिर थोड़ी देर घूमने जाता था वॉकिंग पर सुबह सुबह 7:30 बजे तक। और फिर उसके बाद मैं घर आके नहाता था 8 बजे और फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था। फिर उसके बाद मैं अपना हॉलीडे होमवर्क करता था। फिर थोड़ी देर में लंच हो जाता था तो लंच करता था। फिर उसके बाद थोड़ी देर खेलता था। फिर वापस हॉलीडे होमवर्क करता था और फिर थोड़ी देर शाम को वापस खेलता था। तो फिर थोड़ी देर खेलने के बाद रात को मैं डिनर करता था 8 बजे और 9 बजे सो जाता था। धन्यवाद। जी भाई, आपने अपनी दिनचर्या बहुत ही अच्छे से बताई। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी महिमा धानी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका आज का विषय है शादी विवाह में दिखावा। शादी विवाह में दिखावा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं महिमा धानी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। बाबा बागनाथ के इस पावन नगरी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा वंदन करती हूँ। तो आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो उसके अंतर्गत मुझे एक टॉपिक दिया गया है जो है शादी विवाह में दिखावा। तो शादी विवाह में हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, लोगों को ये
लोगों को लगता है कि अगर हम ज़्यादा बन-ठन के जाएँगे, वैसे जाना तो चाहिए बन-ठन के, परंतु अगर बन-ठन के जाएँगे तो लोग सोचेंगे हम ज़्यादा ही बड़े हैं और ज़्यादा ही अच्छे हैं और ज़्यादातर हमें बाहर जाके घमंड ना करके उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, जो चीज़ें हमें सिखाती है। उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपनी लाइफ़ को मतलब जैसे कि कोई ऐसी चीज़ होती है, किसी इंसान से हमें सीखने को मिलता है। कि हम इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करके उनको अपने आचरण में ढालना चाहिए। और साथ ही साथ घमंड ना करके हम हम छोटे तो नहीं होंगे, अगर हम घमंड करेंगे तो हम छोटे तो नहीं हो जाएँगे। अगर हम घमंड नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। शादी में ही क्या, हर एक चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर-भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। कैसे धन्यवाद। आपकी मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय उन्नति। सबसे पहले पूरी प्रिय उन्नति को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1600वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भास्कर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ईशा, अध्यक्षता कर रहे प्रिय यथार्थ और कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय उन्नति। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्म योगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी के साथ साथ उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। जब हम त्वरित भाषण कार्यशाला की बात करते हैं तो जो बच्चे निरंतर पढ़ते रहते हैं, देश दुनिया के बारे में जानते हैं, अध्ययनशील हैं और साहित्य की, महापुरुषों की और विविध प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, वो इस कार्यक्रम में बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते हैं। लगातार अध्ययन, लगातार पढ़ाई, इसमें कुछ रटी हुई बात नहीं चलती है। और ये एक ऐसी कार्यशाला है, इसमें यदि बड़ों को भी सम्मिलित किया जाए तो वो भी एक बार को झटका खा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और हो सकता है कि वो भी उतना अच्छा ना बोल पाए। क्योंकि जब हमें अचानक कोई विषय मिलता है तो अचानक हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है और उस थिंकिंग प्रोसेस में समय लगता है और उतना ज्यादा समय यहाँ होता नहीं है प्रस्तुतिकरण करने के लिए। तो निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ने लिखने की संस्कृति के विकास के लिए प्रेरित करने वाली ये कार्यशाला वास्तव में इस मंच की बेहतरीन और थोड़ा जटिल कार्यशालाओं में से एक है। प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम शुरू होने जा रहा है। सभी को पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी को उबालकर पीना है, उबालकर ठंडा करके पीना है, क्योंकि बरसात में पानी कच्चा हो जाता है और पानी से बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना भी रहती है। बाहर का खाने से बचना है, घर का ही खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड को 2-3 महीने के लिए अलविदा कह देना है। स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय भी, कुछ विद्यालय खुल गए, कुछ खुलने जा रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये समय ही पढ़ाई का होता है। क्योंकि उसके बाद में टेस्ट होंगे, फिर अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ जाएंगी, फिर वार्षिक परीक्षाएं आ जाएंगी। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का, फिर आगे दशहरा, दीपावली जैसे बड़े त्योहार भी आते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, इसको कतई भी जाए ना जाने दें और अभी से कमर कस लें अपनी पढ़ाई की, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यदि आप निरंतर लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा ही। परीक्षा काल में अनावश्यक दबाव से बचने के लिए लगातार पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथ उपचार देते हुए, सेवा लेते हुए, छोटों का प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु
अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया, वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? साक्षी बिष्ट, कक्षा 8, क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी दीक्षा अग्री, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचौबट्टा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बहन, अब तक की आवाज मुझ तक आ रही है। बहन, आपका आज का विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा अग्री है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचौबट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें हमें टॉपिक दिया जाता है और हमें उसके बारे में बताना पड़ता है। जिसमें मेरा टॉपिक है मेरा मन भी संचालन करने का हुआ। मेरा मन भी संचालन करने का हुआ, जो कुछ इस प्रकार है। जब से मैं इस बाल प्रहरी में जुड़ी, तब से इस बाल प्रहरी में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा कि जो मुझसे छोटे और बड़े भाई बहन हैं, वो मुझसे बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। तो मेरा भी मन करता है कि मैं संचालन करूं। मेरा भी मन करता है कि मैं संचालन करूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने अपने विचार मेरा मन भी संचालन करने का करता है के ऊपर अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी आशिका आर, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका आज का विषय है फास्ट फूड मेरी नजर में। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशिका आर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला से कक्षा 12 की छात्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें हमें विषय दिया जाएगा और हमें उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो जैसा कि आज मुझे विषय मिला है कि फास्ट फूड मेरी नजर में, तो फास्ट फूड जो आज की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी फास्ट फूड का सेवन करते हैं और फास्ट फूड पौष्टिक आहार, संतुलित आहार के बजाय वो फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं और फास्ट फूड का चाल-चलन आजकल बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं और बच्चों की इस पे लत भी लग गई है। और फास्ट फूड जो कि अधिकतर मैदे से बना होता है और मैदा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है, जिसे आसानी से पचन नहीं किया जा सकता है। तो फास्ट फूड मेरी नज़र में एक ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, जिसका सेवन हमें अधिक नहीं करना चाहिए। जिसका सेवन कभी-कभी महीने या हफ्ते में करना चाहिए। इसका हमें लगातार सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत खतरा भी हो सकता है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3,
संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? आद्या श्रीवास्तव कक्षा 3। अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रिडिहाट पिथौरागढ़ से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। जी क्या सर, मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है। बाल प्रहरी की 1503वीं कार्यशाला, जो कि आज त्वरित भाषण पर आधारित है, इस अवसर पर मौजूद इस पूरे कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, इस पूरे कार्यक्रम की रीट आदरणीय उदय केरवाला जी, मेरे अग्रज आदरणीय आकाश सारस्वत जी, श्री अशोक कुमार नेगी जी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही, लगातार प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ती हुई उन्नति परिहार, इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी ईसा धोनी, अध्यक्षता कर रहे यथार्थ उपाध्याय जी, और इस कार्यक्रम में प्रतिभा कर रहे अक्षत सिंह देहरादून, महिमा धोनी बागेश्वर, साक्षी विष्ट रानीखेत, दीक्षा आगरी बागेश्वर, आशिका आर्या उत्तरकाशी, गौरव परिहार हल्द्वानी, आद्या श्रीवास्तव ग्वालियर से, कुमारी राशि बागेश्वर से, मंत्रिता शर्मा ग्वालियर से और वर्तिका पाल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बाल प्रहरी की सभी कार्यशालाओं में अगर सबसे कठिन कोई कार्यशाला है तो वो त्वरित भाषण है, क्योंकि और में और जो कार्यशालाएं होती है उनमें आप पहले से पूर्व तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, 15 सेकंड 20 सेकंड, उसी दौरान आपको सोचना होता है और फिर बोलना होता है। तो इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आपको हैबिट होनी चाहिए कुछ किताबों को पढ़ने की, लगातार अखबारों को पढ़ने की, ताकि आपके पास एक अच्छा ज्ञान सृजन हो जाए और आप उसका समय समय पर सदुपयोग करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक चीज और कहूंगा कि आज के समय में मोबाइल हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा हो गया, लेकिन साथ साथ में हमको बार बार इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन में चिपके हुए तो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कोई बच्चे तो पापा 6 घंटे तक स्क्रीन में रहते हैं। तो उसको कम करना है तो 1-2 ऐपों का नाम मैं आपको बताऊंगा। 2 ऐप आते हैं, वो एक तो है न्यूज ऑन एयर, जिसमें आकाशवाणी के सारे केंद्र भारतवर्ष के आते हैं। तो आप अगर लगा देंगे उसको, और आप रेडियो आपका एक तरह से ऑन हो गया, जो रेडियो पहले से आया करता था अब वो फोन में आ गया है, तो आप लगा लीजिए, समाचार सुनिए या कोई और ज्ञान की बात सुनिए, कोई और ऐसा प्रोग्राम सुनिए जिसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और आप अपने घर के काम भी कर सकते हैं। साथ साथ में आप झाड़ू लगा रहे हैं या सफाई कर रहे हैं या पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपको इससे बड़ी मदद मिल जाएगी। उसके अलावा एक और चीज आ गई है वेब करके, वेब पोर्टल, वो भी आकाशवाणी और दूरदर्शन का कंबाइंड है। तो उसमें भी ये सब चीजें आ गई। उसमें आपको टीवी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दूरदर्शन का जो चैनल है, दूरदर्शन डीडी न्यूज, उसमें बड़ी ऑथेंटिक समाचार आते हैं, कोई अतिरंजना उसमें नहीं होती, बड़े साफ सुथरे और विश्वसनीय वो होते हैं। तो उनको सुनने की आदत डालेंगे। चर्चा में कार्यक्रम वहां पर आता है, तो उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप परिपक्व होंगे लगातार उनको सुन करके। इसके अलावा अखबार पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। अखबार अगर आपके पास दूर दराज में रहते हैं, अखबार वैसे नहीं आ पा रहा है हार्ड कॉपी में, तो आप फोन में भी अखबार आते हैं और आसानी से आपको मिल सकता है। आप उसमें धीरे धीरे करके अपनी आदत डेवलप करिए। और आप संपादकीय है उसमें, जैसे आजकल की घटनाओं का उसमें के बारे में टिप्पणियां आती हैं हर एंगल से। जैसे आजकल विश्व कप फुटबॉल चल रहा है, तो विश्व फुटबॉल में बहुत सारी सामग्री आएगी। और कभी फ्यूचर में आपको विश्व कप फुटबॉल के बारे में बोलने के लिए अगर अवसर मिलेगा, तो आप फिर बहुत अच्छे से बोल सकते हैं।
उसी प्रकार से पुस्तकालय की पुस्तकें हैं, आप अपने रुचि के अनुसार से पुस्तकें पढ़ें। अपने विद्यालय की कम से कम एक टारगेट रखें कि मैं साल में 10 पुस्तकें 15 पुस्तकें पढ़ूंगी, महीने की एक पुस्तक पढ़ूंगा, तो आपके अभिज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान में इस तरह की वृद्धि होगी कि आप कहीं भी किसी भी मंच में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाएंगे, एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो वहां पर उसी समय टॉपिक दिया जाता है, आपको वहां पर बोलना पड़ता है। तो जब तक आपके पास भंडार नहीं होगा, आपके पास उसके बाद सोचने की मतलब आपकी शक्ति डेवलप हो चुकी होगी, तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। उसके अलावा कहीं पर टॉपिक दिया जाता है तो आप 2-3 की चीजें लगाइए दिमाग में। जैसे पहला आज का टॉपिक था दालों के बारे में, पहाड़ की दालें, घर की दालें बहुत अच्छी होती है। तो पहले आपने भट्ट के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसके साथ साथ आपने कुछ और दालों के बारे में दिमाग लगाना चाहिए था कि गहत की दाल भी होती है, चने की दाल भी होती है, और गहत की दाल तो भाई जाड़ू में बहुत उपयोगी होती है, उससे पथरी मतलब दूर करने के लिए बड़ी रामबाण उसको दाल कहते हैं। तो कुछ चीजों को ऐसा आप कर लेते तो फिर आप फिर और अच्छा बोल पाते। तो ये कुछ तरीके हैं, और साथ साथ मैं चाहूंगा कि ये बहुत एक महाअभियान चल रहा है जो बाल प्रहरी का मंच है, वो मैं सोच रहा हूँ भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कहीं प्रयोग नहीं हुआ हो। लगातार 1500 एपिसोड होना, और वो भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी ब्रेक के, निरंतरता के साथ। वो सफलता की कुंजी भी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो अगर आप कोई भी मतलब आप बिल्कुल एवरेज भी बच्चे भी हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो आप उसमें बहुत परफेक्ट हो जाते हो, मास्टर हो जाते हो। तो ऐसा प्रोग्राम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो इसका बहुत फायदा आप उठा रहे हो। फायदा तभी परिपूर्ण होगा जब इसमें जितने भी एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी एक एक बच्चे की एक एक चीज को नोट करते हैं, फिर वो बताते हैं कि इस बच्चे ने यहाँ पे ऐसा बोला, ऐसे कहना चाहिए था। तो कहीं कहीं बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, अपना उनकी बारी आई तो फिर छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगा आप उसको लगातार बने रहिए उसमें, आप भले अपना और काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप साउंड सुनते रहिए। जब एक्सपर्ट आते हैं तो उसमें कान लगा कर सुनिए कि हाँ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। आदरणीय नेगी जी जो लास्ट में बताते हैं, वो भी समीक्षा करते हैं किसी की, तो वो बहुत बहुत एक अमृत वचन होते हैं। आदरणीय सारस्वत जी जो शुरू में बताते हैं एक एक चीज को, तो वो उनको जरूर सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और उदय किरोले जी का तो कहना ही क्या है, वो तो इस पूरे अभियान को संभाले हुए हैं, और मैंने उनकी सब कार्यशालाएं देखी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मेरा तो ये है उद्देश्य कि मैं चाहूंगा कि हमारे डीएलएड के जो बच्चे हैं, जो टीचर बनने वाले बच्चे हैं, वो उनसे सीखें कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, कैसे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। तो वैसे अगर बच्चे तैयार हो जाएं तो फिर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत सरकार इस बात को लगी हुई कि हम 46 तक, आज से 20 साल बाद, 22 साल बाद एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे। वो तभी हो पाएंगे जब आप लोग, अब आज की पीढ़ी आप हो, आने वाले 20 साल बाद आप बिल्कुल यौवन की अवस्था में होंगे, और पूरे देश का भार आपके कंधों में होगा, और आप देश को आगे लेके जाएंगे। तो अच्छी आदतें सीखेंगे, मजबूत होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और हमें विश्वास है निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा, आप सब लोग लेके जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। आप सब अच्छे से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं, और इसके जरिए अपने को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने हम सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया, सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी राशि, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चौबट्टा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका आज का विषय है हमारे गांव की सबसे सयानी महिला। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राशि है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चौबट्टा बागेश्वर है। आज जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें हमको एक विषय दिया जाता है और हम सभी को उसमें अपने विचार रखने पड़ते हैं। और मेरा विषय है कि हमारे गांव की सबसे शरीफ महिला। हमारे गांव में ऐसी बहुत सी सबसे शरीफ हमारे महिलाएं। जी राशि जी, आपको विषय मिला हमारे गांव की सबसे सयानी
महिला, जी सर। सबसे सयानी महिला। जी सर, नमस्कार। सॉरी जी। तो हमारे गांव में बहुत ही जो महिलाएं हैं, कोई कोई सहनी है जो सबकी मदद करती है, और बहुत ही महिलाएं हैं जो सहमी है। वही राशि जी, सयानी माने सबसे जो बुजुर्ग महिला है, वो समाज के लिए क्या करती है? सबसे बुजुर्ग महिला, सयानी मतलब बुजुर्ग महिला। जी जी सबसे बुजुर्ग महिला। जी, क्षमा कीजिएगा, मैंने कुछ दूसरा बोल दिया था। तो हमारे गांव में एक बुजुर्ग महिला है जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, और लेकिन अब भी वह सबको अच्छे से यानी कि अच्छे से सबसे अच्छे से बोलती है, और किसी को भी कुछ नहीं कहती। और जब भी हम उसके वहां जाते हैं तो वह हमें कुछ भी नहीं कहती, और वह सबसे अच्छे से बातें करती है, और और सबसे अच्छे से बातें करती है। और धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9। मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी वर्तिका पाल, द पिलर्स पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका आज का विषय है भविष्य का मेरा सपना। जी धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका पाल है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। तो जैसा कि हम सभी को विदित है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें मेरा विषय है मेरा भविष्य का सपना। तो मेरा सपना मेरा भविष्य का सपना यह है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। मेरा सपना यह है कि मुझे बड़े होकर एक IAS ऑफिसर बनना है, ताकि मैं समाज सेवा कर सकूं। और मुझको बचपन से ही लगता था कि मुझको मतलब सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। मेरी माताश्री मुझको बचपन से बताती हैं कि मतलब लोग कैसे मतलब जी, मुझे बीच में रुकने के लिए क्षमा करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय उन्नति। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, और जैसा आपने बताया आपका 7वां अवसर था यह संचालन, और आपने बहुत ही आग्रहपूर्वक संचालन लिया, इस दायित्व को संभाला, और बखूबी संभालती हैं आप। आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो प्रभावित करती है। लेकिन हमारे एक प्रतिभागी हैं, श्री गौरव सिंह परिहार को मैं आमंत्रित करता हूँ। गौरव सिंह परिहार, आप आइए और आपको मैं विषय देता हूँ। गौरव सिंह जी हैं? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। तो आपका विषय है मेरी मम्मी।
आप सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम गौरव सिंह बलिहार है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। मैं आज आप सभी के समक्ष मेरी माँ पे प्रस्तुति देने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ जाती है और हमारे लिए रोज खाना बनाती है। फिर घर का झाड़ू पोछा जो काम होता है वो सब करती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम सुबह शाम मम्मी के साथ घूमने जाते हैं। और मेरी मम्मी जब भी कोई मुझे होमवर्क मिलता है तो उसमें मेरी सहायता करती है। और वह एक स्कूल में अध्यापिका है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी गौरव सिंह परिहार जी। अब मैं आज का संचालन कर रही उन्नति जी को विषय देता हूं। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई दे पहले आपको संचालन के लिए, सातवें संचालन के लिए। आपका विषय है यदि धरती पर पेड़ नहीं होते, यदि धरती पर पेड़ नहीं होते, ये विषय है आपका, इसको बोलिए। आप सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम उन्नति परिहार है। मैं पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीवालवाड़ी नैनीताल में कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसमें मेरा विषय है यदि धरती पर पेड़ नहीं होते। यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो शायद ही हम आज जीवित नहीं होते, क्योंकि जो पेड़ है वही हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे कि हम जी सकते हैं, जिससे कि एक मनुष्य का निर्माण होता है। यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो वो हमें हवा नहीं देते। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और आदि चीजें हमारी डेली उपयोगी, जैसे हम ब्रश करते हैं तो आज भी कुछ लोग गाँव में या फिर कुछ अभी भी शहरों में रह के भी दातून उससे ब्रश करते हैं, वो भी पेड़ का ही पार्ट है, तो उससे ब्रश किया जाता है। और फूल जो है वो पूजा में काम आते हैं। यदि पेड़ और पौधे नहीं होते तो वो हमें फूल भी प्राप्त नहीं होते। और सबसे मेन चीज जो है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक मनुष्य जो है वो रह नहीं पाएगा। भले ही हम ऑक्सीजन का निर्माण गैसेस को बिल्कुल जैसे जो गैसेस होती है जिसको कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनसे ऐसे निर्माण हम ऑक्सीजन का कर सकते थे, परंतु बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता। लेकिन पेड़ ही एक ऐसा स्रोत है जो कि हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, फल, पेड़ आदि लकड़ियां चीजें जैसे देता है। जो फर्नीचर होता है हमारे घरों में वो सारा लकड़ी से बनता है और कुछ कुछ चीजें प्लास्टिक और इत्यादि चीजों से भी बनती है। लेकिन जो पेड़ है वो ही हमें ऑक्सीजन, लकड़ियां और ये फर्नीचर वगैरह, फूल, फल आदि चीजें देता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े और उनको तत्काल विषय दिए गए और विषय पर उन्होंने बहुत अच्छा बोलने का प्रयास किया। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देखिए, आप अपने घर पर 8-10 विषय चुन लीजिए या 20 विषय चुन लीजिए और एक कागज के टुकड़े में 20 कागज के टुकड़े बनाइए, उन्हें विषय लिख करके मोड़ के रखें। एक विषय उठा लीजिए और उस पर शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपके बोलने की जो क्षमता है, अभ्यास है, वो बढ़ जाएगा। आप किसी भी विषय पर बिना रुके हुए काफी देर तक बोल पाए। लेकिन उसके लिए दूसरी भी चीज बहुत जरूरी है, जैसे आप पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज देखें, जानकारी रखें, बोलने का अभ्यास करें। यही चीजें हैं जो आपको त्वरित भाषा में बड़ी मदद करेंगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री यथार्थ उपाध्याय कर रहे हैं, कक्षा 7 के छात्र हैं, गोरखपुर से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे। उसके बाद वो दिए गए विषय पर, तत्काल विषय पर भाषण देंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी ईशा धोनी कक्षा 12 में छात्र हैं, खुनौली बागेश्वर से, और आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको विषय दिया गया, बहुत ताकतवर होती हैं घर की दालें। घर की दालें, जो घर में जो दालें बनती हैं या हम जो अपने खेत में उगाते हैं वहां से दालें लाते हैं या बाजार से भी दाल लाते हैं, जो घर में बनाते हैं उनमें उनकी जो शुद्धता है, पौष्टिकता है, वो निराली। तो उस पर आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
सुंदर प्रयास। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर भास्करानंद जी हैं, पांडे जी हैं, जो कि प्राचार्य हैं डीडी हाइट, प्राचार्य डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़ से। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपने अभी 12, 13, 14 3 दिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठी का एक तरह से देखा जाए तो आयोजन करने में मुख्य भूमिका निभाई। और आदरणीय करवाला जी जो हर साल गोष्ठी करते हैं, अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी, उनके कार्य को आसान बनाया, जन जन तक पहुंचाया, और जो वहां गए सब तारीफ के फूल बांधे। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान, आपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज भी आपने बताया कि हमें बच्चों को पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें इनमें, जैसे कुछ वेब पोर्टल हैं, और भी आपने न्यूज ऑन एयर भी बताया, ये भी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं इसे जिनसे हम जुड़ सकते हैं। मोबाइल पर भी हम न्यूज सुन सकते हैं इन पोर्टल्स के माध्यम से। मोबाइल पर भी हम चीजें देख सकते हैं, लेकिन ये जानकारी वाली चीजें। और अब तो ई बुक्स आ गई हैं, और मोबाइल पर हम किताबें भी पढ़ सकते हैं, या पीसी पर किताबें पढ़ सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी हमें वही तत्काल विषय दे देते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, और कहते हैं इस पर आप बोलिए, तो हमारी एक तरह से परीक्षा हो जाती है। साथ ही साथ मान्यवर ने यह भी बताया कि आप पुस्तकालय जाएं और वहां से पुस्तकें लाएं, उसको पढ़ें, पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए देवदीप के, उन्होंने कहा कि ज्ञान के संकिष्ट कोश का नाम ही साहित्य। तो आपके ज्ञान का जो कोश है, खजाना है, जितना बढ़ता जाएगा, उतना आपकी बोलने की शक्ति, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, संविधान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिनिधि, और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबको मिलकर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, और वही बच्चे इसमें सफल हो पाते हैं जो तमाम तरह की पढ़ाई करके अपने ज्ञान को समृद्ध रखते, ज्ञान को भरा पूरा रखते। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत है। और देखिए जुड़े हुए हैं, उनका सादर नमन का उनका आ गया। तो बच्चे उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और उनके आशय वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम के पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय किरण मैडम, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय विनीता पाल मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय ज्योति विष्णु मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नूतन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और आज अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा जो एक बार इस मंच से जुड़ जाता है, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष तथा ऋषियों का साथ जीवन जीने वाला आदरणीय करौला जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुंवर उन्नत परिहार जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। उन्नति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया,
वो हमें बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अध्यक्षता कर रहे मेरे सहपाठी यथार्थ उपाध्याय कक्षा 7 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी हाँ, उपस्थित है। जी भाई, आपका आज का विषय है यदि मुझे संचालन का अवसर मिला तो। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय है। उत्तर प्रदेश। जैसे कि सभी आप जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। इस कार्यशाला में मिले हुए किसी एक विषय पर तुरंत हमें अपने भाषण को देना होगा। और आज इस कार्यशाला में मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा विषय है, वो ये है कि मेरा भी संचालन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बाल प्रहरी के मंच पर जो भी बच्चा प्रतिभा करता है, वो कुछ एक नई नई चीज को सीखने का मौका मिलता है। उससे अपनी वाणी को बोलने का, सीखने का एक मौका मिलता है। आज जैसा कि मेरा टॉपिक है बाल प्रहरी में मेरा भी संचालन। बाल प्रहरी में मेरा भी संचालन करने का बहुत मन किया जब मैंने देखा कि मेरे से बड़े और मेरे से छोटे बच्चे बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। कैसे अपने से बड़ों को स्वागत, मैंने देखा कि कैसे वो लोग अपना परिचय देते हैं, बड़े लोगों का आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी के इस मंच पर मेरा भी संचालन करने का बहुत मन है। अब मैं इसके लिए तहे दिल से उदय किरोला सर का आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे फिर से एक बार अध्यक्षता करने की मौका दिया। इसके लिए सर आपका बहुत ढेरों आभार। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे फिर से अध्यक्षता करने का मौका दिया और मुझे पता है कि आप एक बार फिर मुझे संचालन करने का मौका देंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के बधाई है। अब मैं आगे बढ़ते हुए छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। साक्षी बिस्ट कक्षा 8। क्या दीदी आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका आज का विषय है बहुत सुंदर है हमारा रानीखेत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी बिस्ट पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज यहाँ पे त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है, जिसमें हमें अपने मन के विचार, किसी भी टॉपिक पे अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना है। तो मुझे आज का जो टॉपिक मिला है वो मुझे मिला है हमारा बहुत सुंदर रानीखेत, जिसके बारे में मुझे भी कुछ बातें बतानी है। हमारा जो रानीखेत है ये बहुत ही सुंदर है। इसे अक्सर पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा रानीखेत एक कैंट एरिया है और यहाँ पे स्वच्छता रहती है। कैंट एरिया पे तो खासकर रहती है। और यहाँ पे रानीखेत एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर हमें ठंडक महसूस होती है। यहाँ का आवरण बहुत ही स्वच्छ है जहाँ पर हम लोग आसानी से रह सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदर्श वास्तव कक्षा 3। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज का विषय है सब्जियां खाना भी जरूरी है। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 3 की छात्रा सांदीपनि शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो यहाँ पे मैं भी त्वरित भाषण में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हूँ। और जैसा कि मेरा टॉपिक है सब्जियां खाना भी जरूरी है। जो सब्जियां होती हैं वो खाना भी जरूरी है। साथ में आप और भी जैसे बाहर की जो चीजें रहते हैं वो भी खा सकते हो, वो पर आपको वो रोज रोज नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो नुकसानदायक रहती हैं। इसलिए हमें वो कभी कभार ही खानी चाहिए और ज्यादातर हमें सब्जियां खानी चाहिए। और खास करके हमें हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि हरी सब्जियां से हमें बहुत फायदा होता है। और सब्जियां हमें बहुत ही ज्यादा ताकत देती हैं, जिससे कि हम पूरे दिन की जो गतिविधियां होती हैं वो कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9। अब मैं आगे बढ़ते हैं, बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा, मध्य प्रदेश से। क्या सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। आज की इस त्वरित भाषण कार्यशाला में हमारी उन्नति परिहार जी के सुंदर संचालन के लिए और आपकी विषय वस्तु की प्रस्तुति के लिए आपको हम ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं, टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं और एक बार पुनः आपको बधाइयां देते हैं उन्नति जी। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस त्वरित भाषण कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 1503 ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय हैं आदरणीय श्री भास्कर आनंद पांडे जी, जो प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ से। आदरणीय भास्कर आनंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने बाल प्रहरी मंच पर आज पुनः सक्रिय सहभागिता के माध्यम से हम सबका उत्साहवर्धन किया और बाल प्रहरी मंच पर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपकी निरंतर सहभागिता और सक्रियता से हम सबको ऊर्जा प्राप्त होती है। बाल प्रहरी मंच पर आप एक अद्वितीय संबल के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं और आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणास्पद होता है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका बाल प्रहरी के प्रति प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे, ये शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं ईशा धोनी जी, जो कक्षा 12वीं की विद्यार्थी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। आपका भी बहुत स्वागत। बाल प्रहरी मंच पर अध्यक्षता कर रहे श्री यथार्थ उपाध्याय जी, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में श्री अक्षत सिंह जी, महिमा धोनी जी, साक्षी बिस्ट जी, दीक्षा आगरी जी, आशिका आर्य जी, गौरव सिंह परिहार जी, आद्या श्रीवास्तव जी, राशि जी, वर्तिका पाल जी, मंत्रिता शर्मा जी उपस्थित नहीं हो पाई। जितने भी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और उन्हें दिए गए जो अनूठे विषय थे, उन विषय में अपनी प्रस्तुति से सिद्ध होता है कि बच्चे जो हैं वो दिए गए विषय पे अपने अवधान को केंद्रित करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। त्वरित भाषण कार्यशाला एक अनूठी विधा के रूप में हमारे सामने आती है और वो इसलिए होती है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो विचार होते हैं वो बिखरे होते हैं और उनको किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित करना, एक प्रकार से जो बच्चे ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में भी उनका जो ध्यान होता है, जैसे हम मान लीजिए कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कपाल भाती कर रहे हैं या भ्रामरी कर रहे हैं, तो जो प्राणायाम जो है उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो श्वसन के प्रवाह के ऊपर होता है। और इसी तरह से जब हम किसी विषय वस्तु पे ध्यान करते हैं तो ये जो योग और प्राणायाम का अभ्यास है वो हमारे स्मृति पटल पे सकारात्मक प्रभाव डालता है,
हम किसी विषय वस्तु पे जब कोई बात कहना चाहते हैं तो जितने भी बिखरे हुए विचार होते हैं वो सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। हम केवल कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए आंख बंद करें और आंख बंद करने के बाद उस विषय वस्तु पे केंद्रित करें अपने मन मस्तिष्क को, तो हम अपने विचारों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। और त्वरित भाषण उसी का एक अच्छा उदाहरण होता है। तो त्वरित भाषण से हम देखते हैं कि जो स्मृति है हमारी, जो मेमोरी है, वो बलवती होती है, जो ताकतवर बन जाती है। त्वरित भाषण से बहुत सारे लाभ हैं। आप हर विषय में पारंगत हो जाते हैं। जब आप त्वरित भाषण में प्रतिभाग करते तो आपको दिए गए कुछ निरंतर बोलने की आदत डाली है, तो आपको किसी भी विषय पे अपनी प्रस्तुति देने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाल प्रहरी का ये प्रमाण है कि जो बच्चे त्वरित भाषण में और इससे मिलते जुलते हुए विषय वस्तु पे अपनी बात रखते हैं तो वो विश्व में कहीं भी जाएंगे, उनको दिए गए विषय पे वो अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख सकेंगे। और जो नाम सामने आते हैं उनमें मैं देखता हूँ कि मंकिता शर्मा जी जिसे आज उपस्थित नहीं हुई है, वो जितनी भी इंदौर की बेटी है, वो इसी तरह से जामू अमेठी उत्तर प्रदेश की जो दीदियां हैं आयुष की दोनों, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तराखंड के अनंत बच्चे हैं जो बाल प्रहरी मंच पे जुड़ते और जहां कहीं भी जाते हैं तो अपनी प्रस्तुतियों का लोहा मनवाते हैं। और इसका जो प्रमाण हमें बच्चे अपने अनुभव में देते हैं और उसके फायदे जो है वो स्कूलों के गुरुजनों के माध्यम से प्रतिक्रिया के रूप में हमें मिलते हैं, अभिभावकों से भी मिलते हैं। तो आज की इस कार्यशाला में त्वरित भाषण की जो प्रस्तुतियां थी वो अपने आप में बहुत अनूठी प्रस्तुतियां आपने दी। और आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से जिन विषयों का त्वरित भाषण में समावेश किया जाता है वो हमारे दिनचर्या से जुड़े हुए विषय होते हैं, प्रतिदिन के घटनाक्रम से जुड़े हुए विषय होते हैं और उसमें हमारी बारीक नजर होती है। जैसे आप देखेंगे कि साक्षी जी ने बोला कि बहुत सुंदर है हमारा रानीखेत। रानीखेत भले ही हमने प्रत्यक्ष रूप में ना देखा हो, लेकिन रानीखेत का जो संक्षिप्त वर्णन साक्षी जी करती हैं तो उससे पर्यटन का प्रचार प्रसार भी होता है और हमें रानीखेत के बारे में रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। तो रानीखेत को यदि हमने बारीकी से नहीं देखा है तो जो रहता है वो रानीखेत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। अब केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं साक्षी जी, और अपनी बात को अपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। और भी विषय है कि जैसे मेरी दिनचर्या, हम प्रतिदिन जो काम करते हैं वो काम को करने का, और गर्मी के दिनों में भी छुट्टी में हमारी दिनचर्या कैसी होती है वो बातें हम देखते हैं। और भी बहुत सारे विषय हैं जैसे सब्जियां खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, भविष्य का मेरा सपना, मेरी नजर में क्या हो सकता है। तो जो विषय हमें प्राप्त होते हैं विषयों पे त्वरित गति से अपनी बात रखना एक अच्छी विधा की निशानी होती है। यथार्थ जी को जो विषय मिला कि मुझे संचालन का अवसर मिले तो मैं क्या करूंगा, तो संचालन करने की जो विधा है उसको हम कैसे संचालित करते हैं, कैसे उसका एक प्लानिंग बनाते हैं और हम उसकी पूर्व तैयारी कैसे करते हैं, रिहर्सल कैसे करते हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें उसमें शामिल हो जाती है। भोजन में हम देखें दालों का महत्व क्या हो सकता है, बहुत ताकतवर होती है घर की दालें। घर की दालें से मतलब
यहाँ पे उन दालों से अपेक्षा की गई है कि जो हमारे घर में खेतों में जो दालें उपजती हैं और हम उनको घर में ही बनाते हैं। दालें बाजार में जो प्राप्त होती है वो मिल से आती है और मिल से जो दालें प्राप्त होती है उसमें पॉलिश होती है। बाजार का जो चावल होता है उसमें पॉलिश होती है। तो जो पॉलिश होती है, जो हमारे शरीर के लिए वो परत का जो तत्व होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो यदि पॉलिश हो जाता है तो वो तत्व हट जाता है। इसी तरह से हम देखें कि बहुत सी चीजें, जैसे पुराने समय पे कुकर में चावल नहीं बनता था, कुकर में दाल पकती नहीं थी, कुकर में हम दलिया खिचड़ी नहीं पकाते थे। तो हम जो बर्तनों में भोजन पकाते हैं, दालें पकाते हैं, चावल पकाते हैं थे उस समय, तो जैसे चावल को पकाते समय जो माड़ निकलता था वो माड़ को हम हटा देते थे। उसमें स्टार्च का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम कुकर में जब चावल को पकाते हैं तो वो उसी के साथ मिक्स अप हो जाता है और वो हम स्टार्च भी भोजन में शामिल कर लेते हैं। हो सकता है कि कई बार वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ऐसे अनेक बातें हैं जो हमारे चावल, दाल और घर की चीजों पे हमारे स्वास्थ्य की गति को आगे बढ़ाती हैं। आज की कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, उन सभी बच्चों का एक बार मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उन अभिभावक गणों का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मैं उन गुरुजनों का भी करता हूँ जो अपने विद्यालय में बच्चों को तैयारी कराते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। धन्यवाद मैं उन विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय का भी करता हूँ जिनके माध्यम से बच्चे बाल प्रहरी मंच पर आते हैं और बाल प्रहरी के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास के द्वारा विद्यालय का नाम भी रोशन करते हैं। हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पल्लव पांडे सर, आपकी जो बच्चों के प्रति एक प्रतिक्रिया देना और समीक्षात्मक बातों को रखना अपने आप में एक अद्भुत होता है। मैं आदरणीय श्याम पल्लव पांडे सर का भी अभिनंदन करता हूँ, कोटि-कोटि वंदन करता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर की चिर परिचित शैली का हमें निरंतर लाभ प्राप्त होता है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय उदय किरोला जी का, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के कारण दुनिया भर के बच्चे जुड़ते हैं। ऑफलाइन में तो हमें प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ऑनलाइन में भी जो बच्चे ऑफलाइन में सीधे नहीं जुड़ पाते, वो ऑनलाइन उनके लिए एक सरल, सुगम और एक बेहतर उत्कृष्ट माध्यम बन गया है कोरोना काल के बाद से। तो दुनिया भर में हम कहीं भी रहें, हम बाल प्रहरी के मंच पर अपने स्क्रीन पे, मॉनिटर पे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। ये अपने आप में टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इन सब का एक उत्कृष्ट नमूना हमारे सामने आ गया है। तो ये जो गूगल मीट का जो प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप में हमें जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। तो मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला जी की जो ऋषिवत तपश्चर्या है, उसके लिए तो कोई शब्द होते ही नहीं है। जितने भी साथी बाल प्रहरी मंच पर के माध्यम से जुड़ते हैं और आज हर आपकी शुभयामी कहते हुए अब देता हूँ और मंच सौंपता हूँ कुमारी उन्नति परिहार जी को। उन्नति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपने हम सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर जी को। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल उन्नति जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। बस आप पहली तारीख से आपका स्कूल खुलने वाला, तो कुछ दिन आप हमारे साथ बनी रहेंगी। तो हम चाहते हैं 1-2 बार और आप संचालन करें और हमारे बाकी दोस्त तो करते रहेंगे। तो एक बार मैं पुनः आज
के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े, हमारे भी चंदन भंडारी जी जुड़े हैं दिल्ली से, और कामेश्वरी सिंह जी, ज्योति बिष्ट जी, गंगा आर्या जी, और संदीप राठौर जी हमारे बीच जुड़े हैं। सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पांडे सर, आदरणीय नेगी सर, आदरणीय आशासर सर, और जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करेंगे। कल बाल कवि सम्मेलन के लिए स्वरचित कविता लिख करके शेयर करनी है, तो जो साथी ने अपनी सहमति नहीं दी वो शीघ्र सहमति दे सकते हैं। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आज के कार्यक्रम को एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।